नमस्कार फ्रेंड। हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हूँ। देखिए फ्रेंड, यह वीडियो स्पेशल अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप साइबर कैफ के संचालक हैं या अगर किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड सस्पेंड हो जाता है यानी आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है, उससे रिलेटेड इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, बहुत से रेसिडेंट लोग क्या करते हैं कि जिनका लिमिट क्रॉस हो जाते हैं तो वो अपने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ हुआ जैसे या नाम हुआ उसको अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर पे जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट लगाकर वो अपडेट कराना चाहता है, नहीं हो पाता है। क्योंकि या उस केस में जब रिजेक्ट हो जाता है, अगर बार बार करने पे अगर UIDAI आपको भेज देता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगाकर आप कीजिए, तो बार बार आपको रिजेक्ट हो जा रहा है, लेकिन वो बंदा फिर 50 रुपये कटा के चले, फिर 50 रुपये कटेगा, फिर से हम अपडेट कराएंगे, तो वो केस में उनका आधार कार्ड है डीएक्टिवेट यानी आधार कार्ड सस्पेंड हो जाता है। एक केस ये हुआ, 2-3 कारण है आधार कार्ड सस्पेंड होने का। दूसरा का कारण यह है कि जिनका लिमिट क्रॉस हो चुका है वो व्यक्ति एक एक्सेप्शन जो केसेस वाला होता है, एक्सेप्शन का डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करके वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र की जगह मैट्रिक का मार्कशीट वहाँ पे लगा देते हैं। वो केस में और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सही इधर उधर थोड़ा भरा रहता है। जो आधार सेंटर जो चला रहे हैं ऑपरेटर या सुपरवाइजर, वो लोग गलती कर देते हैं और सही अगर वो कर ही देते हैं, मान लेते हैं जो सही अगर अपडेट कर दिए अपने आधार UCL या ICMP का जो बड़े मशीन पे, तो क्या होता है वो मेल करना होता है। जो मेल जैसे में आपको रीजनल ऑफिस मेल किया जाता है, जैसे में आधार कार्ड आधार होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एक रिसिप्ट जो निकलता है वो होना चाहिए। वो हम लोग सही से हम और सजा कर नहीं लिख पाते हैं अपने ईमेल ID के माध्यम से जो हम लोग उस पर भेजते हैं। अगर हम लोग सही से नहीं भेज पाते हैं तो वो केस में भी अगर हम लोग को उसमें फर्जी डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र पाया जाता है, वो केस में आधार कार्ड आपका सस्पेंड कर देगा, UIDAI निश्चित कर देगा। क्योंकि उस पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिखा होता है एक्ट 2016 के तहत, अगर आप इसमें कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट में पाया जाता है तो आपका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जो भी अगर लिमिट क्रॉस को अपडेट कराना है, साफ सुथरा डॉक्यूमेंट आप अपने तहसील या ब्लॉक या जो भी सरकारी दफ्तर में बनता है जन्म प्रमाण पत्र, उसके माध्यम से आप लिमिट क्रॉस को अपडेट कराइए, अपडेट हो जाएगा। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 50 रुपया लगता है, हो जाएगा। अगर बिचौलिया के चक्कर में पड़ते हैं तो पैसा भी लग जाएगा, नहीं भी होगा। ये हुआ आपको आधार का सस्पेंड होने से बचने के लिए। और साथ ही साथ तीसरा कारण है, जैसे हम लोग UIDAI के साइट पर जाते हैं, वहाँ पर लॉगिन करते हैं, अपना आधार नंबर डालकर OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। बहुत से चालाक जिसे बोला जाता है, चालाक व्यक्ति या स्टूडेंट जो भी हो, वो व्यक्ति अपना बायोमेट्रिक लॉक करके रखते हैं। भाई आप तो लॉक कर दे रहे हैं, आज लॉक कर दे रहे हैं, फिर अनलॉक करिएगा 7 घंटा के में ले, फिर बाद उसके बाद लॉक हो जाता है। लेकिन खुदा ना खास कहीं आप माई आधार के साइट पर जाकर वहाँ से आप लॉक कर देते हैं और उसमें कहीं गलती से परमानेंटली लॉक हो जाता है, तो उस समय तो चाहिएगा तो अनलॉक करके भी आप सही हो जाएगा। लेकिन जब कहीं परमानेंटली आपका लॉक हो जाएगा ना, तो आप चाहिएगा लॉगिन करने के लिए आप UIDAI के साइट पर जाकर लॉगिन करना चाहिएगा, तो आपका आधार कार्ड लॉगिन नहीं होगा। जब लॉगिन नहीं होगा तो आपका आधार कार्ड जो सस्पेंड, मानिए एक बार का सस्पेंड है, जो आधार कार्ड आपका लॉगिन नहीं होगा तो आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। जब अनलॉक नहीं कर पाएंगे अपना बायोमेट्रिक, तो आपका आधार कार्ड से जो भी काम कीजिएगा बायोमेट्रिक के द्वारा तो नहीं होगा, तो समझिए वो भी एक प्रकार का सस्पेंडे हुआ। एक व्यक्ति था, उनका रेलवे ग्रुप D में भी सब कुछ सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया,
हमारे ब्लॉक में ही पढ़ता है वो व्यक्ति, वो बार बार आया, वो अपना बायोमेट्रिक हमेशा लॉक अनलॉक करता था। खुदा ना खास उनका एक बार पढ़ा नहीं, उस पर टर्म एंड कंडीशन आता है, उस पर लॉक कर दिया परमेंटरी। जब लॉक हुआ तो उसमें काट दिया, तो फिर चाहा फिर लॉगिन करके हम अनलॉक करें तो OTP आ रहा था, लेकिन डालने के बाद लॉगिन नहीं हो रहा था। जब लॉगिन नहीं हो रहा था तो हम लोग चले VID के उसमें UID के साइट पर दिया हुआ है बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक डायरेक्ट। VID नंबर हम लोग को डाल रहे थे, लेकिन VID नंबर पता है एक्सपायर हो गया था। तो हम लोग VID नंबर फिर जनरेट कैसे होगा? जब डाउनलोड होगा तभी ना होगा भाई। तो हम लोग फिर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से तो डाउनलोड होगा नहीं, साइट पर जाके OTP, जब OTP आएगा इनकरेक्ट बताएगा, जब लॉगिन नहीं होगा तो वहाँ से डाउनलोड कैसे करेंगे? आधार नंबर से भी डाउनलोड नहीं होगा। जब डाउनलोड नहीं होगा तो फिर हम लोग अंदर जब लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल आधार कार्ड लॉगिन करेंगे, तब ना वहाँ पे जाके हम लोग बायोमेट्रिक के लॉक को अनलॉक करेंगे, तब हम लोग काम करेगा। आप आधार सेंटर पर जाइए या कहीं जाइए, काम ही नहीं करेगा। जब आपका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा तो समझिए वो भी एक तरह का सस्पेंड होएगा। अब कहें ना आप रीजनल ऑफिस जाइए या कहीं जाइए, इसलिए आप अपना बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक कर रहे हैं तो सही से देख कर कीजिए, पढ़ कर कीजिए, नहीं तो बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा तो समझिए हमेशा के लिए हो गया भाई। ये आपकी गलती है, UIDAI की गलती नहीं। वो गाइडलाइन बताता है कि इस कारण है आधार कार्ड सस्पेंड होने का। कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवा लेता है, जनरेट हो गया, लेकिन 5 साल तक उस आधार कार्ड से कोई काम नहीं किया। जैसे में अकाउंट ओपनिंग हुआ या कोई भी, जैसे मोटरसाइकिलें चुरा लीजिए उसमें भी आधार कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए उसमें भी आपको आधार कार्ड लगेगा। यानी कोई भी सरकारी काम कीजिएगा तो उसमें तो आधार कार्ड लगेगा, लेकिन आप कोई काम नहीं, चलिए हम आधार कार्ड बना लिए, उस पर पड़ा हुआ है आपके घर में, कोठी के कान पर पड़ा हुआ है। जिस दिन गए आप अकाउंट ओपनिंग कराए तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड बता रहा है। ए भाई, तो वो केस में उनका तो सस्पेंड है, लेकिन उनका फिर से एक्टिव हो जाएगा, वो डीएक्टिव है तो, क्योंकि आधार सेंटर पे जाएंगे जहाँ पे सरकारी का जहाँ नया बनता है वहाँ पे जाएंगे, बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। तो उनका ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा तामझाम उन व्यक्तियों को हो जो बायोमेट्रिक अपना से परमेनेंटली लॉक कर देते हैं, उनके लिए है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट से कहे ना आप UIDAI के साइट पे लॉगिन करके वहाँ पे आप नाम अपडेट कर रहे हैं या एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो रिजेक्ट अगर 4 बार से 6-7 बार हो गया तो समझिए UIDAI के नज़र में आप चढ़ जाइएगा, पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड सस्पेंड कर देगा। आप दौड़ते रहिए, परेशान हो जाइए। इसलिए आप कभी भी बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक सोच समझ के कीजिए। साथ ही साथ अगर आप आधार कार्ड बनवा ली हैं तो उससे कम से कम एक अकाउंट जनधन का ही खाता क्यों नहीं खोल दीजिए, आप ओपन कीजिए, सही रहेगा। अब बीच बीच में उठा सटा के पैसा निकालते रहिए। इसलिए या अगर किसान है तो आप PM किसान के साइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म भर के 2000 ले सकते हैं पैसा भारत सरकार की तहत, ये भी कर सकते हैं। या कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी भरिए, सरकारी लाभ लीजिए आधार कार्ड जब आप बनवाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो में मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है या बायोमेट्रिक परमेनेंटली लॉक हो गया है, बार बार नहीं ओपन हो रहा है, तो आप उस केस में आप 1947 पे आप परामर्श ले सकते हैं कस्टमर केयर के द्वारा। वो आपको निश्चित प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, या नहीं तो सोल्व करने का तरीका ज़रूर बताएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।